नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जेवी जैन रोड स्थित दैनिक जागरण ऑफिस के बाहर खड़ी पत्रकार प्रवीण कुमार की साइकिल चोर लेकर फरार हो गए। पत्रकार प्रवीण के अनुसार शुक्रवार को दोपहर 2 बजे वो कार्यालय पहुंचा था और जब वो शाम 5 बजे ऑफिस के बाहर आया तो उसकी साइकिल गायब थी। जब उसके द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो साइकिल चोर 3-3:30 बजे साइकिल चुरा कर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साइकिल चोर की तलाश में जुट गई है। आपका नाम? प्रवीण कुमार। क्या घटना हुई? आज मैं 2:30 बजे ऑफिस आया था, मैं अंदर चला गया। शाम को 6 बजे बाहर आया तो मेरी साइकिल जहाँ मैंने खड़ी की थी वहाँ से चोरी हो गई। ये जैन कॉलेज ऑफिस के बाहर से और जैन जान ऑफिस के बाहर से चोरी हुई है, एनसीसी गेट के सामने से। आपने इसकी सूचना किसी को दी है? अभी किसी को नहीं दी, मैंने स्टाफ में बताया था और पड़ोसी का कैमरा लगाया, उसमें फुटेज खंगालने की अभी जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक आज जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति के सदस्य ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा द्वारा समिति पटल पर पत्रकारों से संबंधित 12 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने समिति अध्यक्ष के रूप में बिंदुवार पत्रकारों के हित में निर्णय दिए और जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया कि पत्रकारों के उत्पीड़न और पत्रकारों के हित में संबंधित विभागों को निर्देशित करने के भी आदेश दिए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, महामंत्री नवाजिश खान, जिला उपाध्यक्ष अनीस सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी, मंडल महामंत्री आलोक अग्रवाल, महानगर उपाध्यक्ष मनोज मिड्ढा, सतीश आजाद, जुहेब खान, अवनीश कुमार, अंशुल कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से भेंट कर पुष्प गुच्छ भेंट किए गए। देखिए, आज जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक हुई है। लंबे समय बाद बैठक हुई है। शासन आदेश ये कहता है कि 2 माह में एक बार बैठक होनी चाहिए, लेकिन अक्टूबर के बाद यह बैठक हुई है जो किसी तरीके से ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि शासन आदेश की गरिमा का पालन किया जाना चाहिए और उस गरिमा का पालन जनपद में अब जो नए जिलाधिकारी आए हैं उनके आने पर उस गरिमा का पालन किया गया है। मंडलायुक्त जो है हमारे हरिकेश यशोद जी, उनके हस्तक्षेप के बाद ये बैठक जो है यहाँ पर आयोजित हुई है। इसके साथ साथ हमने 13 बिंदु पर जिला उत्तराखंड में हरिद्वार प्रशासन के मौखिक आदेश पर अमल करते हुए स्थानीय प्रशासन ने आदेशों का तत्काल पालन करते हुए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मस्जिदों को सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। आदेश मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने रास्ते में पड़ने वाली सभी मस्जिदों को सफेद कपड़ों से ढका गया था। आदेशों की आलोचना होने के बाद आनन फानन में सभी मस्जिदों के कपड़े पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हटा दिया। आदेश किसने दिया ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ढकी हुई मस्जिदों के कपड़ों को हटा दिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ट्रेन के भीतर से स्टेशन परिसर पर जांच की गई, यात्रियों की जागरूक किया गया, साथ ही इमरजेंसी नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। जीआरपी प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। स्टेशन पर परिसर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही यात्रा कर रहे कांवड़ियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी यात्री या फिर भक्त को परेशानी होती है तो वो अपने नजदीकी जीआरपी थाने, चौकी या फिर स्टेशन परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों से संपर्क कर सकता है। कोई भी यात्री ट्रेन के सफर के दौरान ट्रेन के पायदान और ट्रेन की छत पर यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर हाई वोल्टेज बिजली के तार लगे हुए हैं, जिससे जनपद में साइड पटरी को डैमेज करने पर नगर आयुक्त ने संबंधित कंपनी एवं विभाग के ऊपर लगाया 59 लाख रुपए का जुर्माना। जनपद में जगह जगह स्मार्ट सिटी के तहत अनेकों विकास कार्य नगर निगम द्वारा कराए जा रहे थे। सड़क में साइड पटरी को कार्य कर रही कंपनी के कर्मचारी गणों द्वारा डैमेज किया गया है, जिसके चलते नगर निगम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के संबंध में नगर आयुक्त संजय चौहान ने स्मार्ट सिटी के तहत कार्य कर रही कंपनी एवं संबंधित विभाग के ऊपर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जनपद सहारनपुर के नगरीय क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इधर पिछले 6 माह में आपने देखा होगा कि सड़क, पटरी, नाली, स्मार्ट रोड और बहुत सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर
तेजी के साथ काम कराया जा रहा है। लेकिन संज्ञान में ये भी आया है कि कुछ कंपनियां जिन्होंने पूर्व से या तो कोई आवेदन दे रखा है या बिना निगम से कोई अनुमति लिए हुए अभी हाल ही में विकसित किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके अपना कार्य कर रहे हैं। सरसावा के अंबाला रोड पर स्थित सिद्धपीठ श्री वैष्णो धाम एवं हनुमान मंदिर पर कांवड़ियों की दिन रात सेवा की जा रही है। मंदिर के संस्थापक संजीवालिया जी महाराज ने बताया, प्रातः 6 बजे से कांवड़ियों के लिए जलपान और दोपहर को भोजन एवं देर रात्रि तक भोजन की व्यवस्था एवं उनके रुकने की उचित व्यवस्था की जा रही है, ताकि हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो, ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी के साथ कांवड़ियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। कांवड़ियों की सेवा में शक्ति चौधरी, सागर वालिया, गजेंद्र वर्मा, राजकुमार चौधरी, रमेश कुमार सहित अन्य भक्त दिन रात लगे हुए हैं। एक व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से कांवड़ उठा रहा है। ये व्यक्ति विकलांग है और नीलकंठ से हरियाणा हर वर्ष कांवड़ लेकर आता है। सहारनपुर से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आएगी तो ये कांवड़ियों से की संख्या और बढ़ जाएगी। जी, आपका नाम? लक्ष्मीचंद जी, कहाँ के रहने वाले? जिला कुलक्षेत्र जोत्सर जी। कहाँ गए थे और क्या? हरिद्वार जी, नीलकंठ जी। कांवड़ लेकर? हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपके पैरों में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई जी सर जी। कब से ले जा रहे हो? मेरे को 30 साल हो गए चलते को। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग? बस ये शरीर ठीक ठाक रखे जी महाराज, बस हर साल आप कावड़ लेके आएंगे जी। बस कोई परेशानी रास्ते में? नहीं, कोई परेशानी नहीं सर जी। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब कैसी व्यवस्था है सरकार? बहुत अच्छी है जी, सरकार ने अच्छी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ मन्नत है क्या? कोई मन्नत नहीं माननी जी, खुशी के लिए बस हमारा सुख शांति ले आए, हमारा स्त्री तोड़ी जाए बस। देवबंद में सहारनपुर हाईवे पर सड़क किनारे खड़े 3 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित के परिजनों ने कार चालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी है। कस्बा बेहटा के निकटवर्ती गांव खेड़ा अफगान के तालाब में काफी समय से गंदगी भरी हुई है, जिसके चलते गांव में जाने वाले मार्ग पर हर समय पानी भरा रहता है। दूषित पानी भरा रहने के कारण मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे गांव में बीमारी फैल रही है। ग्रामीण कामिल, इकराम, जमील, बादल, सद्दाम का कहना है कि बरसात में वर्षा के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे घरों में पानी घुस जाता है। तालाब की सफाई के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। देवबंद क्षेत्र के सांपला रोड के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सूचना पर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर मॉर्चरी में भिजवा दिया है। चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव दुमझेड़ी निवासी साहिब पुत्र सहजाद अपने दोस्तों के साथ मस्कारा नदी में नहाने गए थे, जिससे नहाते समय वो गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी कपिल देव ने एनडीआरएफ के गोताखोरों को बुलाकर सबकी तलाश कराई। बड़ी मशक्कत के बाद तीसरे दिन साहिब का शव गांव चोरी मंडी के पास नहर किनारे मिला। शव के मिलने की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह के नेतृत्व में एसआई विजेंद्र सिंह व एसआई भूपेश शर्मा ने कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक बीनू सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हरध्यान के खिलाफ मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया है। पकड़ा गया आरोपी पिछले काफी दिनों से कच्ची शराब बनाने का काम कर रहा था। रेलवे पेंशनर समाज की मासिक मिलन बैठक में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आयकर रिटर्न और आय प्रमाण पत्र को जरूरी बताया और कहा आयकर रिटर्न वीजा के लिए आवेदन करने में भी मददगार होती है। संस्थापक आरसी शर्मा, संरक्षक आरके धिंगड़ा, अध्यक्ष अरविंद शर्मा एवं महामंत्री एनएस चौहान द्वारा मुख्य अतिथि सीए हिमांशु गुगनानी का स्कंद वस्त्र पहनाकर एवं संस्था की पत्रिका भेंट कर सम्मानित किया गया। विशिष्ट उपस्थित जगदीश प्रकाश शर्मा, स्वतंत्र भारद्वाज, मूलचंद रांगड़ा, देवेंद्र कुमार, अजित सिंह राणा, जीएन शर्मा, अमरनाथ त्यागी, विजय तलवार, इकबाल अजीम, एचसी राम मौजूद रहे।
नकुड़ थाना परिसर में थाना समाधान दिवस में पहुंचे डीएम मनीष बंसल व एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की शिकायतें सुनी गई। थाना नकुड़ में माह की द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज चतुर्थ शनिवार को थाना समाधान दिवस कार्यक्रम में डीएम व एसएसपी ने जनसुनवाई करते हुए पुरानी शिकायतों का भी सत्यापन कराया गया, जिसमें 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के लिए लेखपालों को निर्देशित करते हुए पुलिस व प्रशासन टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसडीएम संगीता राघव, सीओ एसएन वैभव पांडे, तहसीलदार जसमिंद्र सिंह, कोतवाल धर्मेंद्र गौतम, पुलिस व प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद रहे। थाना पे हम लोगों ने थाना समाधान दिवस का आयोजन किया है, जिसमें मेरे द्वारा और एसएसपी साहब के द्वारा प्रतिभाग किया गया और विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई। जो पिछले थाना दिवस की शिकायतें थीं उनका भी सत्यापन कराया गया है और उनमें से 2 शिकायतों का निस्तारण तो ऑन द स्पॉट हम लोगों ने किया। बाकियों में हमने टीम गठित करके लेखपाल और जो पुलिस की टीम है, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित करके हमने भेजी है ताकि उनका शीघ्र अतिशीघ्र निस्तारण हो सके। सर कांवड़ यात्रा सहारनपुर नगर निगम में जगह जगह बने गति अवरोधक अब जी का जंजाल बन चुका है। इसी के कारण कल वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पंकज खन्ना के भाई का जिस प्रकार स्कूटर उछलने के बाद वो जमीन पर गिरे और बड़ा दर्दनाक स्पीड ब्रेकर से उछलकर वो 20 फीट दूर जाकर गिरे, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कैसे हुआ दर्दनाक हादसा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आयोजित फ्री टेस्ट शिविर में लोगों ने पहुंचकर अपने टेस्ट करवाए। शिविर में फ्री टेस्ट करने पर लोगों ने डॉक्टर संजीव मिगलानी से इस कार्य की जमकर प्रशंसा की। लिंक रोड स्थित दयावती हॉस्पिटल में आज डॉक्टर संजीव मिगलानी के निर्देशन में विश्व हेपेटाइटिस दिवस फ्री में टेस्ट शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर टेस्ट करवाए। डॉक्टर संजीव मिगलानी ने बताया कि फैटी लीवर डिजीज मोटे लोगों में प्राथमिक लीवर में फैट की लक्षण है। यदि फैटी लीवर डिजीज को शुरू में कंट्रोल नहीं किया गया तो भविष्य में हेपेटाइटिस और सिरोसिस ऑफ लीवर बन जाता है। इसलिए फैटी लीवर डिजीज को ग्रेड 1 में ही कंट्रोल करना चाहिए और फैटी लीवर डिजीज के मरीजों को भविष्य के डायबिटीज और हार्ट की संभावना बढ़ जाती है। मामा के घर पर भांजे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया, थाना सदर बाजार के हसनपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत अभिषेक नगर कॉलोनी में घर के भीतर एक युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना सदर बाजार के हसनपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत अभिषेक नगर कॉलोनी में जिसमें रहने वाले 45 वर्षीय असलम है, बताया जाता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मंदबुद्धि है। उनके घर पर एक लाश मिली है जो 3 दिन पुरानी है। सब पुलिस के द्वारा आसपास पता किया गया तो पता चला कि वो उनके ही भांजे की लाश है। जी हाँ, शाम को 112 पे सूचना मिलती है। थाना सदर बाजार क्षेत्र में हसनपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक अभिषेक नगर कॉलोनी है, जिसमें एक रहने वाले 45 वर्षीय असलम है, जिनको बताया जाता है थोड़ा उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मंदबुद्धि है। उन्हीं के घर पर एक लाश मिली जो 3 दिन पुरानी थी और जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो उन्हीं के भांजे की लाश है जो जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष होगी और नशे का आदी था और 3 दिन से वो लाश उसी हालत में पड़ी हुई थी। वहाँ पे पुलिस आती है, पहले लाश की शिनाख्त करती है, उसके परिजनों को सूचना देती है और पता चलता है कि जो मृतक है वो थोड़ा नशे का आदी था और वहीं उसके साथ सोया करता था अपने मामा के साथ और बॉडी अभी पीएम के लिए भिजवा दी गई है। प्राइमा फेसी देखने से कोई भी चोट नहीं नजर आ रही है, जाहिर चोट, लेकिन बाकी जब पीएम रिपोर्ट आएगी तो स्थिति क्लियर होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।